चलें अब जिक्र अज़कार नहीं करते, क्लास ही स्टार्ट करते। तो इसमें हम वन और टू के हवाले से पढ़ा। वन जो है सन के साथ अटैच किया जाता है, और टू जो है ये मून के साथ अटैच किया जाता है। तो आप ये लॉजिक है, इसके ज़रिए आगे चल सकते हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि मून और मदर और फादर, बादशाह और वजीर, ये लॉजिक है। इसके ज़रिए आप आगे चल सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मैसेज की सूरत में बताएं। काम आप पीछे लगे हुए हैं तो म्यूट कर लीजिए। तो ये लॉजिक है, आप समझ लें। अब मैं आपको नेक्स्ट लॉजिक जो बताने जा रहा हूँ वो 3 नंबर के हवाले से है। आपने इसको किस तरह पकड़ना है? आप आसानी के साथ कहें कि आगे चले जाएंगे तो ये भी नहीं मुमकिन, और आप कहें कि एक ही दिन में न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे तो ये भी मुमकिन नहीं। आपको धीरे धीरे जब डेट ऑफ बर्थ लोगों की देखेंगे, देखने को मिलेगी, उनके साथ यही पॉइंट नोट करके शेयर करेंगे, तो फिर आपको लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपको ये जो रट्टा लग रहा है कि ये रट्टा लगवाया जा रहा है, या फिर आपको कुछ भी महसूस हो रहा है, तो वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे जब आप खुद इसके ऊपर काम करेंगे। जब तक हम काम नहीं करते, खाली सुनते हैं या देखते हैं, तो वो काम नहीं गिना जाता। काम वही होता है जो हम खुद करते हैं, तो उसके रिजल्ट भी हमको देखने को मिलते हैं, तो फिर हमारी आंखें भी खुल जाती हैं। तो 3 नंबर के हवाले से हम अब लेकर चलते हैं। इसको आप मौलवीज़म के साथ अटैच कर सकते हैं। मौलवियाना निज़ाम जो है वो 3 नंबर के साथ अटैच किया जाता है। जितने भी मौलवी होंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ में, नाम में आपको 3 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तब ही वो एक बिजनेस पर्सन बने हुए हैं, बनते हैं। जितने भी मौलवी होते हैं वो बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने की सलाहियत होती है। अलग बात है कि वो मौलवीज़म को इख्तियार करके बिजनेस शो नहीं करवाते और बिजनेस कर रहे होते हैं। ऐसे में देखें तो 3 नंबर ग्रोथ का भी माना जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी। 3 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर एक दफ़ा पाया जा रहा है, तो ये लोग एक बुद्धि वाले, एक जहानत यादाश्त अच्छी रखने वाले, एक नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं, क्योंकि जुपिटर के साथ नॉलेज को भी अटैच किया जाता है। किस काम को कब कैसे करना है अच्छे से जानते हैं। इसी बिना पर इनकी इज्जत भी लोग करते हैं। वेल्थ का जरिया इनके यहाँ बना ही रहता है। नॉलेज है, वेल्थ किस तरह दूसरे से निकलवानी है, किस तरह शोर मचाना है, किस तरह मज़ीद आगे बात को बढ़ाना है, ये लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और ऐसे में देखा गया है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 1 दफ़ा हो वो नात खां भी होते हैं अक्सर। तो ऐसे में आप कोई बयानात करने वाला है, उसकी डेट ऑफ बर्थ को देखें, जो नाखा है उसकी डेट ऑफ बर्थ को देखें, आपको मौलवियाना इज़्म देखने को मिलेगा। ऐसे में आप देखें मोहम्मद रियाज जी, अब मैं जिनकी तरफ से म्यूट नहीं होगा, अनम्यूट होगा और आवाज़ आएगी तो मेरी भी आवाज़ काम करने लग पड़ेगी। तो 3 नंबर जो है वो वेल्थ का इनका जरिया बना ही रहता है। और ऐसे लोग देखे गए हैं कि कम उम्र से काम करना शुरू कर देते हैं, और लाइफ में नौकरी वगैरह से कह लेके रिटायर होने के बावजूद काम करते हैं। इनको कुछ नया करने की आदत होती है। इनकी यादाश्त तेज़ होती है। अपने साथ काम करने वालों की गलती को देखकर समझाते और उन्हें ईमानदार बनाते हैं। कई लोग मूडी भी हो जाते हैं, कह लें कि बहुत ज़्यादा मौलवीज़म को इख्तियार करने की वजह से ईगोइस्टिक भी इनमें क्वालिटी जो है वो आ जाती है। इसके अलावा ये कह लें कि पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं। नेगेटिव सिर्फ बताते ही हैं, और पॉजिटिव सोचते हैं और उसके ऊपर अमल नहीं करते। अपना गोल सेट बना लेते हैं, कह लें कि अपना एक गोल समझते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। मेरा यही गोल है, इसको लेकर मैंने चलना है। लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता कह ले कि ये आपको ग्रोथ का भी बताया कि 3 नंबर ग्रोथ का भी है। आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में ये आगे बढ़ते हैं। ऐसे में देखे गए हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 1 दफ़ा हो वो प्रोफेसर होते हैं, या कह ले कि टीचर होते हैं। जुपिटर को टीचिंग के साथ भी अटैच किया जाता है, और इसी तरह आपको लोग देखने को मिलेंगे।
मेरी आवाज़ मुझे ही डबल आ रही है। चले जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। थ्री अगर टू दफ़ा आए तो थ्री टू दफ़ा आने के हवाले से, ये सोच विचार के हवाले से बड़ी ही होशियारी के साथ आगे चलते हैं। ये लोग देखे गए हैं कि दुआ दें तो दूसरे को लगने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, अगर बात दुआ दें तो फिर भी लगने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। ऐसे में आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल नंबर में अगर आपने डबल थ्री देख लिया तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उसका काम आप जहाँ 2000 लेने की कोशिश करते हैं वहाँ 1000 अगर मिल रहा है तो 100 बिस्मिल्लाह करते हुए ले लें और उसको अच्छे तरीके से गाइड करें और दवाई लें। वगरना कह लें कि कुछ निकल गया या फिर आपने उसको इग्नोर कर दिया, कुछ उसको समझा ना, तो प्रॉब्लम आपको ही आएगी। ऐसे लोगों से दुआएं ही लेनी चाहिए। ऐसे में मज़ीद देखा गया है कि मेडिसन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको इशू आ रहे हैं तो इनसे आप दवाई वगैरह की तरतीब जो है वो करवाएं। ये अगर हिकमत में आ जाए तो और बढ़िया। थ्री नंबर को हिकमत, मेडिसन, इसके अलावा जो है वो मेडिटेशन के साथ भी अटैच किया जाता है। तो आप देखें, अगर कोई डॉक्टर की सूरत में या फिर मेडिसन, वैसे नर्सिंग की सूरत में नर्स जो है वो टू नंबर के साथ अटैच की जाती है। लेकिन आपने अगर देखा कि थ्री नंबर टू दफ़ा आ रहा है तो अद्वियात की सूरत आप इन लोगों के ज़रिए से इख्तियार कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में वो काम ज़्यादा देने का रिज़ल्ट मिलता है। कह लें कि वो दवाई अगर यूज़ की जाए तो उसका ज़्यादा रिज़ल्ट आता है। और इसके अलावा देखा गया है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में थ्री जो है वो तीन दफ़ा आए, यानी कि वो अगर टोटल करेंगे आप तो नाइन बन जाएगा, और अगर आप डबल थ्री को टोटल करेंगे तो वो सिक्स बन जाएगा। तो इस तरह क्वालिटियाँ जो है मिक्स करके आपको देखने को मिलेगी। थ्री अगर थ्री ही दफ़ा आ रहा है तो ये दुनियादारी से थोड़ा हट कर रहते हैं। बहुत ज़्यादा मौलवीज़म आ जाता जब, तो फिर ये दुनियादारी से हटने की कोशिश कर लेते हैं। दुनिया वालों से इनकी सोच नहीं मिलती, मजहबी मामलात से जुड़े होते हैं। मानसिक सोच विचार के हवाले से इनकी जो यादाश्त है उसकी पावर एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये दूसरों की बात नहीं सुनते, और बात इस कदर नहीं सुनते, कई दफ़ा तो सामने वाले की बात को काट भी देते हैं, तर्क भी कर देते हैं, उसको जवाब भी दे देते हैं। ऐसे में थ्री नंबर थ्री दफ़ा आए तो इन लोगों के साथ बहस मुबाहसा जो है वो भी नहीं करना चाहिए। इन लोग जब ये तर्क कर देते हैं तो फिर इनके साथ लोग बहस मुबाहसा भी करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, जिसके कारण उल्टी प्रॉब्लम आती है। ऐसे में मज़ीद अगर थ्री फोर दफ़ा आ रहा है, यानी कि अगर थ्री को आप टोटल करेंगे तो वो 12 बन जाएगा, और 12 को प्लस करेंगे तो वो फिर थ्री बन जाएगा। और थ्री आपको बताया सिर्फ मौलवीज़म को लेकर चलने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे में थ्री फोर दफ़ा आए तो अपनी बुद्धि, अपनी जहनी हवाले से, अपनी जो यादाश्त है उसको ये बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने की कोशिश करते हैं। दुनिया वालों से तालमेल होने के कारण इनके अंदर डर भी रहता है। दुनिया वालों से जब बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा कह ले के मामलात ये आगे पीछे कर देते हैं, तो जिसके कारण फिर लोग दुनिया वालों से बनती नहीं। जब बनती नहीं तो फिर इनको एक डर भी रहता है अपनी लाइफ में। ऐसे में फोर को देखें तो फोर नंबर जो है वो एक बॉय का माना जाता है, राहु के साथ अटैच किया जाता है। इसके अलावा जो है मनी के साथ भी रिलेट किया जाता है, और लोशो ग्रिड में फोर नंबर को वुड एलिमेंट के साथ अटैच किया जाता है, तो इसको भी ग्रोथ का कहा जाता है। कैल के चार नंबर अगर डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो इन लोगों को कैल के रुपए पैसे धन के हवाले से सोचने की ज़रूरत नहीं है। धन किसी न किसी तरह आता ही रहता है इनके पास। ये आज़ाद ख्याल और मेहनती लोग होते हैं, अपने काम को अंजाम तक लेकर जाते हैं, तर्क करने में माहिर होते हैं, और नई नई कह लगे कोई ना कोई पॉइंट निकालना इनके लिए आसानी होती है, और उनको पूरा करने की भी ये पूरी कोशिश करते हैं। ये जब तक अपने हाथ से काम ना करें इनको सुकून नहीं आता। मैंने फोर और एट के हवाले से ये पॉइंट ग्रुप में शेयर किए थे कि इनके ऊपर आप रिसर्च करके मुझे बताइए कुछ मिलता जुलता है या नहीं। अगर नहीं मिलता तो हम इसको नोट्स में ना लेकर आएँ।
ऐसे में मैं आपको जब कुछ क्लासेस हमारी हो जाएंगी तो नोट्स भी कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और मैं खुद तो नहीं लिखता, लेकिन मैंने कहा हुआ है कि नोट्स आप साथ साथ तैयार करें ताकि बाकियों का भला हो जाए। और ऐसे में आप में से कोई कर सकता है तो और बढ़िया हो जाएगा। और इसके अलावा देखा गया है कि फोर जब डेट ऑफ बर्थ में एक दफ़ा आ रहा है, मोबाइल नंबर में एक दफ़ा आ रहा है, तो जब तक अपने हाथ से ये लोग काम ना करें इनको सुकून नहीं आता। अगर कोई नौकर रखा है वो काम कर जाएगा, उसके बाद फिर भी इनको सुकून ना आने की सूरत में ये खुद वो काम कर लेंगे। नौकर रखने का फ़ायदा फिर नहीं है, लेकिन ये फिर भी उससे थोड़ा काम करवाते हैं, ऊपर ऊपर से झाड़ू खुद फेर देते हैं। इस हवाले से सुकून इनको नहीं आता। ये लकीर के फ़कीर होते हैं, अपनी बात पर डटने वाले होते हैं, डटे रहते हैं। अगर फोर जो है वो टू दफ़ा आपकी डेट ऑफ बर्थ में रिपीट हो रहा है, कोई काम शुरू करेंगे, जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं। कोई चीज़ पहले से क्या लेके एक बनी हुई है, उसको मज़ीद निखारने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर मज़ीद कोशिश करके मेहनत करके उसको एक नया रूप नई शक्ल देने की कोशिश करेंगे। इस तरह के हुनर इनमें पाए जाते हैं। ये जो भी काम करते हैं कह लें कि एक अच्छे तरीके से उसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने हाथों की वजह से बहुत पैसा कमाते हैं। बात अच्छी हो या बुरी हो, ये सामने वाले के नहीं देखते, कोई रिश्तेदार है, कोई दूसरा बंदा है, कोई अपना है, कोई पराया है, ये नहीं देखते और सामने वाले के मुंह के ऊपर बोल देते हैं। अगर फोर थ्री दफ़ा पाया जा रहा है, अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ये 12 बनेगा और फोर वन टू बीच में कैल के रोल इसका आएगा। और इसमें देखें फोर थ्री दफ़ा आए डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल नंबर में, मैं आपको दोनों पॉइंट बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर का भी। मोबाइल नंबर पर हम अभी नहीं आए, और ये जो नंबर आपको बताए हैं इनमें हिडन पॉइंट भी हैं, छुपे हुए भी हैं, वो पॉइंट जो शेयर नहीं करने चाहिए वो भी मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगा, अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी किया तो आप भाग जाएंगे। इस वजह से मैं आगे जाके आपके साथ वो पॉइंट भी शेयर करूँगा ताकि आपको भी आने चाहिए और सामने वाला ज़्यादा बहस मुबासा करे, कुछ ज़्यादा ही होशियारी दिखाए तो फिर आप उससे खामोश करवा सकें। ऐसे में फोर अगर थ्री दफ़ा पाया जा रहा है तो ये ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है, यानी कि जब कोई भी नंबर आपको बताया था ज़्यादा आ जाएगा तो वो ख़तरे की घंटी जो है वो बन जाएगा। उसको बजाना ना बजाना आ जाकर अभी आपको पता चल जाएगा तो आप बजा भी सकते हैं, और ना भी बजाना चाहे उसे तो वो आपकी मर्ज़ी है। ऐसे में देखा गया है कि ये लोग अपनी बात को ऊपर रखने वाले होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देते हैं, जिससे लाइफ के दूसरे पहलू इनके छूट जाते हैं और इनको प्रॉब्लम मसले मसाइल जो है वो आने लगते हैं। इसी वजह से ये अपने कह लें कि टैलेंट को उजागर नहीं कर पाते। वैसे मेहनती होते हैं, बहस बाजी में भी कह लें कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये दुनियादारी से तंग आकर कह लें कि घर बार भी छोड़ जाते हैं। कह लें कि घर से दूरी जो लोग इख्तियार करते हैं वो अक्सर देखा गया है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 444 पाया जाए वो होते हैं, क्योंकि वो जब घर से तंग आ जाए तो उन्होंने घर छोड़ना ही होता है, कहीं और जाकर बसना होता है। ऐसे में मज़ीद हम देखें फोर अगर फोर दफ़ा ही आ रहा है तो वो केतु बन जाएगा, यानी कि 16 का रूप धारण कर लेगा, और 16 को 16 को अगर आप प्लस करेंगे तो वो 7 बन जाएगा। तो इस तरह अगर इसको हम देखें तो इसको आप टोटली ख़राब लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही प्रॉब्लम वाला नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में पाए जा रहे हैं फोर दफ़ा, या फिर आपको वैसे देखने को मिल रहा है फोर दफ़ा गाड़ी का नंबर है या मोबाइल नंबर है। आप टोटली ख़राब कह सकते हैं। आपको कॉल ही उस वजह से आई है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, कोई भी है, कहने कि आपको कॉल इसी वजह से आई है। और इस तरह की जो कॉलें होती हैं, चलें मज़ीद मोबाइल नंबर के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले मैं डेट ऑफ बर्थ को ही लेकर चल रहा हूँ। तो वन कह लेके किसी की डेट ऑफ बर्थ में वन पाया जा रहा है, टोटल करने पर वन आ रहा है, तो उनकी नंबर से जो कॉलें आती हैं वो ज़्यादातर कह लेके एक हाई लेवल का स्टेटस रखने वाले लोग होते हैं, जिनके मोबाइल नंबर का टोटल वन बने, वो गवर्नमेंट के साथ भी अटैच होते हैं, जिसके कारण कह लेके हाई लेवल के लोगों की कॉलें जो आपको आएंगी उनका टोटल करने की बिना पर आपको एक मिलेगा। अगर आपको कह लें कि घरेलू हवाले से, शादी ब्याह के हवाले से, इसके अलावा इमोशनल रोने धोने वाले लोगों की कॉलें आएंगी तो उनका अगर आप नंबर टोटल करेंगे तो वो आपको 2 मिलेगा। अगर आपको कह लें कि मौलवियाना इज़्म के हवाले से, या फिर कह लें कि एक
प्रोफेसर की हैसियत से, टीचर वगैरह की कॉल, टीचिंग के फील्ड के लोगों की कॉल आपको आएगी, तो उनका आप डेट ऑफ बर्थ को या मोबाइल नंबर को टोटल करेंगे तो उसका आपको 3 मिलेगा। इसी तरह कोई अनाड़ी बंदा है, लकीर का फ़कीर है, बहुत ज़्यादा नाक पे गुस्सा रखने वाला है, वो उसकी कॉल आपको आएगी तो उसके डेट ऑफ बर्थ में या फिर कह लें कि मोबाइल नंबर को टोटल करने पर 4 मिलेगा। इसी तरह किसी का 5 नंबर आ रहा है, जब हम 5 पर आएंगे तो उसकी भी बात कर लेंगे। तो अभी हम 4 पर हैं, तो 4 अगर 4 दफ़ा रिपीट हो रहा हो आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो इसको आप टोटली ख़राब लिख सकते हैं। फिज़िकली कह लेंगे एक्टिविटी के लिए इसको आप ख़राब मान सकते हैं। ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होने के कारण कह लें कि टांगें ज़ाया होने के ज़्यादा अमकानात होते हैं। ऐसे लोगों को कह लें कि गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा इनके नाक पर रहता है, और गुस्सीलेपन के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील करते हैं, लोगों को प्रॉब्लम देते भी हैं। और इनको बोला गया है अगर 4 दफ़ा हो तो इनको जो बंदूक है, हथियार जो है, वो अपने करीब नहीं रखना चाहिए। अगर करीब रखेंगे तो उल्टा कल को कह लें कि अभी तो ये हाली उठाएंगे, उठाकर फिर लगा भी देंगे। इनका गुस्सा इतना होता है कि ये तलवार की तरह काम करता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 दफ़ा पाया जाए, इनका गुस्सा इस कदर ज़्यादा होता है, इनकी बातचीत इस कदर होती है कि इनकी वो की हुई बात कह लें कि तलवार की तरह काम करती है। राहु है, अचानक गुस्सा अचानक उतर जाएगा, अचानक वार करेंगे, तमाम मामलात को अचानक ही लेकर चलेंगे। मज़ीद हम देखें तो 5 नंबर के हवाले से, 5 नंबर जो है वो आपको मरकरी का बताया, और 5 एक दफ़ा आए तो अच्छा माना जाता है, बहुत 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 इस नंबर को अच्छा माना जाता है। अगर आप देखेंगे किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर पाया जा रहा है तो ऐसे लोग आपको स्लो चलने वाले मिलेंगे। काम बताया गया है कि 10 बजे आपने यहाँ पर होना है। एक दिन हो सकता है वक्त की पाबंदी कर ले, दूसरे दिन हो सकता है वक्त की पाबंदी कर ले, लेकिन तीसरे दिन ये 10 बजने में 10 मिनट रह जाएंगे, क्या लगे 10 बजने में 10 मिनट रह जाएंगे तो घर से निकलेंगे, या फिर 10 बजकर 10 मिनट पर जो जगह बताई गई है वहाँ पर आपको मिलेंगे। या फिर कह लें कि आपने कोई नौकरी वगैरह की तलाश में निकले हैं और जो आपका बॉस है वो आपको कहता है जी इस वक्त आप यहाँ पर आ जाइएगा, तो ये लोग आपको देखने क्यों मिलेंगे कि डिले करते हैं, धक्के से नहीं करते, लेकिन ये उठते बैठते चलते फिरते खुद इनके मामलात में डिले हो जाती है। तो इसी तरह गाड़ी वगैरह को आप देख लें कि किसी ने कहा जी कि गाड़ी इतने वक्त निकलनी है, गाड़ी के हवाले से आपने टाइम दे दिया, दोस्त वगैरह भी आपको जिसकी कॉल आई वो वहाँ पर खड़ा है, जिसने कह लेके जाना है, जिसने आपको टाइम बताया, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 1 दफ़ा पाया जाता होगा, ये लोग आपको देखने को मिलेंगे कि वो वहाँ पर खड़े इनके इंतज़ार में, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 एक दफ़ा पाया जा रहा है, इनके इंतज़ार में वहाँ पर गाड़ी को कह लेके चलवा देंगे या गाड़ी चल पड़ेगी और वो भी वहाँ पर खड़े रहेंगे, इनके कारण वो भी लेट हो जाएंगे। लेकिन ये अपनी लाइफ में टस से मस नहीं होते, इसी तरह डिले को लेकर चलते रहते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 1 दफ़ा पाया जाता हो। इसी तरह मामलात को बहुत स्लोली लेकर चलने वाले होते हैं, मिलते भी बड़ी खुश मिजाजी से हैं, लोगों के साथ बड़ी खुश मिजाजी से, ऐसे जैसे दुख भूल जाते हैं, क्योंकि बच्चे के साथ अटैच किया जाता है तो बच्चा किसी को भी मिलता है कह ले कि वो दूसरे शख्स के जो दुख होते हैं उनको भी बुला देता है, उसकी जो थकावट होती है उसको भी दूर कर देता है। तो 5 नंबर को आपने बच्चा लेना है। ऐसे में बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस, सच बोलने की ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है, इनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे लोग अपनी उम्मीदों को बहुत ज़्यादा लेकर चलने वाले होते हैं और उसको समझ भी पाते हैं कि मैं उम्मीद कौन सी लगाए बैठा हूँ। इनका अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल होता है, ये बहुत ज़्यादा नरम दिल होते हैं, एक जगह टिक कर काम करते हैं। व्यापार करने में मरकरी को व्यापारी भी बोला जाता है, व्यापार करने में कह ले कि एक अच्छी कंडीशन, कामयाबी को एक ना एक दिन पा ही लेते हैं। और ऐसे में ये देखा गया है कि ये
केयर टेकर भी होते हैं, बहुत अच्छी केयरिंग करने करने वाले होते हैं। इनकी लाइफ में क्या है कि एक स्टेबिलिटी पाई जाती है। और प्रॉपर्टी की रो आपको मैंने बताई थी 258 के हवाले से, तो ये उनमें भी आ रहा है। लोशो ग्रीड को भी साथ में मैच करेंगे आप, तो मज़ीद आपकी नॉलेज में इजाफा होता जाएगा। आप किसी को मज़ीद अच्छे तरीके से बताते रहेंगे पॉइंट, मज़ीद एक इधर से उठाया, एक उधर से उठाया, उठाते उठाते आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ऐसे में 5 अगर 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको अगर आप प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो एक नंबर आ गए, यानी कि सिफर की कोई अहमियत नहीं। लेकिन हम मज़ीद आगे जब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो सिफर की अहमियत भी आपको बताऊंगा। कह लेके 5 अगर 2 दफ़ा आ रहा है तो ये एक मजबूत इरादे और एक कॉन्फिडेंट लोग पाए देखे गए हैं, जिसकी वजह से घर वालों को कई बार ये ठेस ठेस भी पहुंचा देते हैं। और घर वाले कह ले के ठेस पहुंचने पर इतना नहीं पछताते जितना ये खुद पछताने लग पड़ते हैं। इनको बात बढ़ा चढ़ा के करने की एक आदत होती है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, खुसूसी तौर पर जो फीमेल होती है, बेशक बीच में है, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बात बता रहा हूँ कि बढ़ा चढ़ा के बातें जो करने वाले लोग होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में आपको 55 देखने को मिलेगा। ऐसे में ये मजबूत एक इच्छा को लेकर चलने वाले होते हैं। इनके अंदर जो पावर होती है, ये एक अपनी इच्छा जो उम्मीद है उसको लेकर एक अच्छे तरीके से चलने वाले आदमी होते हैं। ये तरक्की भी बहुत करते हैं। ये थोड़े इमोशनल भी होते हैं, मुसीबतों से ये डरते भी हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि 5 नंबर है, जब मुसीबत आती है बच्चा है तो बच्चा डर भी जाता है। तो ऐसे में 5 नंबर को आपने इसी तरह मज़ीद आगे बढ़ाते जाना है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो या फिर आपके मोबाइल नंबर में हो। इनके अंदर एक जुनून, बच्चे के अंदर जज्बा भी होता है। इनको एक मेहनती पर्सन भी बोला जाता है। बच्चा मेहनत, जो काम पहली दफ़ा दिखे उसको बहुत मेहनत के साथ करने की कोशिश करता है और दूसरी दफ़ा अपने आप की बस करवा लेता है, फिर नहीं करता। पहली दफ़ा यही दिखाता है मैं बहुत मेहनती हूँ। तो मज़ीद अगर 5 3 दफ़ा आ रहा है तो ये आपको 15 बनता दिखाई देगा। 1 5 का रोल आप देखेंगे तो 6 बन जाएगा। ऐसे में इनको 3 दफ़ा अगर आप 5 को देखेंगे डेट ऑफ बर्थ में, तो इच्छा शक्ति, जो इनकी उम्मीदें हैं, उनकी पावर, और कह लें कि ये तेज़ तराज लोग होते हैं। ऐसे में जिसके कारण नेगेटिव पॉइंट क्यों आते हैं, क्योंकि 555 जो है ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बावजूद कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो 555 अगर डेट ऑफ बर्थ में पाया जा रहा है तो बच्चा ही बनता जाएगा। बच्चे से फिर वो केतु बन जाएगा, कह लें कि वीनस बन जाएगा, तो वो भी फीमेल का नंबर है। तो ऐसे में वो फिर और ज़्यादा रिजल्ट जो है ख़राब आएंगे। तो इनको ज़्यादा बोलने की कह लें कि आदत होती है। ये ज़्यादा बोलने के कारण कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको अपने हाथ से गंवा बैठते हैं। जिस तरह फैमिली हो गई, जिस तरह कह लें कि वेल्थ के हवाले से ये उनको खो बैठते हैं सिर्फ बोल चाल के हवाले से, बहुत ज़्यादा बोलने के कारण। और इनको देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं। चुप और सब्र इनको रखना चाहिए। इन्हें तेज़ गाड़ी भी चलाने में एक एहतियात बरतनी चाहिए। इनको गाड़ी भी तेज़ नहीं चलानी चाहिए, एक बात नहीं स्पीड के साथ करनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर इनको गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो रखनी चाहिए। अगर 5 नंबर 4 दफ़ा आ रहा है तो इसको अगर आप प्लस करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। और 20 को अगर आप देखेंगे तो सिफर की अहमियत हमने कहा बाद में बात करेंगे। तो ऐसे में 5 जो है वो 4 दफ़ा आए तो ऐसे इंसान, ऐसे लोग जो हैं अपने अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं। यानी कि बातूनी बहुत ज़्यादा हो गया। बच्चा सोता हुआ है तो फिर भी बातें करता है। क्यों करता है? कोई ना कोई रोल है 5 नंबर का। ऐसे में बहुत ही बड़बड़ाते हैं, कह लें कि लाइफ में सोने से पहले, कह लें कि नींद में कुछ ना कुछ बड़बड़ा ही रहे होते हैं, जिससे कह लें कि ये सोच विचार के हवाले से, जहनी हवाले से एक परेशान लाइफ गुजारते हैं। और इनको कह लें कि दिल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ऐसे में हमारे पास 9 मिनट बाकी बचे हैं। हम 6 नंबर के हवाले से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर अगर एक दफ़ा हो तो ये वीनस का नंबर है और इसको ब्रांड माना जाता है। वीनस एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर
अगर देखने को मिले तो ऐसी मिलती है कि जैसे आपने देखा हो नवाज शरीफ साहिब को। इसी तरह ऐसे लोगों को बोला जाता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में सिक्स एक दफ़ा हो, तो ये ब्रांड को ही पसंद करते हैं। ऐसे में ऐसे लोग ज़्यादातर कह के खूबसूरत देखे गए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में सिक्स वन दफ़ा हो, ये खूबसूरत भी देखे गए हैं, मौज मस्ती में रहना पसंद करते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है, खाना पीना फैशन के हवाले से बहुत अच्छे कह के एक रिजल्ट को लेकर चलने वाले होते हैं। ये केयर टेकर भी माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? क्योंकि ये वीनस के साथ है, वाइफ केयर तो करती नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा केयर भी करती है, कुछ देखे गए हैं बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण आप वीनस को अच्छा मानेंगे, लेकिन क्वालिटियाँ उसके अंदर बैड बाकी नंबर होने की वजह से भी आती जाती रहती हैं। तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि ऐसे लोग जो होते हैं कहीं भी जाएंगे तो पहले नंबर पर देखेंगे कि हमें सामने वाला तरजीह देगा कि नहीं देगा, हमारी वहाँ पर कोई वक़ात कदर अहमियत भी है या नहीं। हमें क्या लेके वहाँ जाके सिर्फ खाली बैठना ना पड़े, हमसे कोई मुलाकात ही ना कहे करे, ये कैसी बात है। तो ये सबसे पहले कहीं भी जाने से पहले ये देखते हैं कि वहाँ पर हमें कुछ समझा भी जाएगा, नाम शाम भी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये थोड़े डरपोक भी होते हैं। वीनस कह लें कि जब वेल्थ फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो तो एक डर लगना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को लगता भी है। या अपनी फैमिली कह लें कि या पार्टनर के छूट जाने की वजह से एक डर को लेकर लेकर अपनी लाइफ को गुजारते रहते हैं। ये क्रिएटिव पर्सन भी होते हैं। वीनस एक बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है, इसको एक क्रिएटिविटी के साथ भी अटैच किया जाता है। और इसमें देखें तो सिक्स एक दफ़ा यानी कि वीनस ही है और अच्छे रिजल्ट ही देगा। जल्दी कह ले कि ये दूसरों से मुतमिन हो जाते हैं और दूसरों को कर भी लेते हैं, सिर्फ होते ही नहीं। और इसके अलावा सुख के मामलात की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कहीं से मुझे सुख मिले, कहीं से मैं लाइफ को एक स्टेबल पाऊँ, कहीं से मैं अपने आप को अच्छा फील करूँ। ये अपनी लाइफ को इस तरह भी लेकर चलते हैं। ये कहते हैं सबसे पहले फैमिली है और बाद में कोई और है। ज़बरदस्ती अपने दिमाग को ये उलझनों की तरफ लगाए रखते हैं। इनको अपनी गाड़ी, बाल वगैरह का ख्याल बहुत ज़्यादा रखने की आदत होती है। ये ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं अपनी गाड़ी का, अपने बालों का, अपने पहने हुए कुर्ते का, कह के सूट का, पेंट कोट का। ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे एक अजीज़ हैं हमसाए, उनकी डेट ऑफ बर्थ कल ही मेरे पास आई थी, तो उनके पास साथ ये पॉइंट मैंने शेयर किए तो मुझे हाँ ही जवाब मिला। और दूसरे नंबर पर जब मेरे सामने वो होते हैं तो मुझे पूछने की ज़रूरत वैसे नहीं, तो उसके बावजूद मैंने पूछा, वो यही देखने को ये साफ सुथरा माहौल जो है वो पसंद करते हैं। इसके अलावा देखें तो सिक्स नंबर अगर टू दफ़ा आए तो सिक्स और सिक्स को अगर आप प्लस करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, और 12 को अगर आप वन टू प्लस करेंगे तो ये 3 बन जाएगी। मौलवियानाइज्म भी आ गया। इन दोनों को गुरु माना जाता है, 3 नंबर को और 6 नंबर को गुरु मानते हैं। वीनस जो है वो वाइफ का है, जो वीनस है वाइफ भी गुरु। और गुरु किस वाले से वो आप समझते हैं। अगर 3 नंबर को देखें तो वो भी गुरु है, टीचिंग को शो करवाता है, आपको पहले बताया। तो वो भी अगर आपको कह ले कि एक अच्छी तरह नज़र आएगा डेट ऑफ बर्थ में, तो ये दोनों गुरु हो जाएंगे। दोनों आपस में रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं, एक बोलेगा मेरी चलेगी, दूसरा बोलेगा मेरी चलेगी। जब दोनों की चलेगी तो उल्टा प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। ऐसे में 6 नंबर को एक खूबसूरती के साथ अटैच किया गया है। मेरे नज़र में ज़्यादा लोग ऐसे नहीं गुजरे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा 6 पाया जाता हो, लेकिन आपने देखना है कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में डबल 6 हो वो क्या खूबसूरत होते हैं या नहीं होते। ये आपने पॉइंट नोट कर लें, मुझे ये बताना है, बाकी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसे में आपने देखना है कि ये अपनी फैमिली को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं। हालांकि परेशानी की कोशिश कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी ये परेशान रहते हैं अपनी फैमिली को लेकर, या फिर कह लें कि अपनी घरवाली को लेकर एक परेशानी की कैफियत हालात में हो जाते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम इस तरह की लेकर चलते हैं।
इन्हें ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन ये करते नहीं। ये चलना फिरना, घर वालों ने कुछ ज़रा सा भी कहा बस उठ पड़े। और ये देखे गए हैं कि ये अपने बच्चों के आने वाले कल का ज़्यादा नहीं सोचते, जिस तरह हमें फिक्र लगी रहती है, हमारे वालिदैन को लगी रहती है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 66 हो, ये नहीं सोचते। ये सारे के सारे पॉइंट नोट कर लें। मुझे बाद में आपने इनके ऊपर रिसर्च करके बताना भी है, हाँ या ना में जवाब देना है। और इसके अलावा देखें तो ये लोग हिचकिचाते भी हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट भी महसूस करते हैं। फीमेल में ये रिजल्ट ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। ये जितने भी बताए हैं 6 नंबर 2 दफ़ा आए तो रिज़ल्ट ये आपको फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अपने आप को जो बातें याद होती हैं, प्रॉब्लम वगैरह, वो बच्चों को इन मसाइल की तरफ नहीं जाने देते। इस वजह से इनके बच्चे इनसे तंग रहते हैं कि ये बच्चों को अपनी मन मर्जी जो है वो नहीं करने देते, उनको टोकते रहते हैं। भाई हमें ये प्रॉब्लम दिखी, हम आपको रोकते हैं, करने नहीं देना। तो जिसकी वजह से इनके जो बाल बच्चे हैं वो तंग रहते हैं। ऐसे में मज़ीद देखा गया है कि ये दिखना और दिखाना चाहते हैं ख़ुद को, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। ये था जी 6 नंबर 2 दफ़ा आए तो। अब टू देखें तो 2 मिनट और 42 पर मिनट रह गए हैं, सेकंड रह गए हैं। तो ऐसे में आपको माइक के हवाले से या फिर पानी शानी पीना हो वो पी ले। आज की क्लास ना इतनी ही रहने दो, आगे ज्यादा ना चलो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम भी हो गया है। तो इतनी ही क्लास काफी है। बाकी क्वेश्चंस वगैरह ले लो आज जो लेने हैं वो। चले ठीक है, क्वेश्चन वगैरह है तो वो शेयर कर दें, वो ले लेते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं नेक्स्ट, आप ये याद भी कर लीजिएगा ना पॉइंट रिसर्च। आपको ये पॉइंट इस वजह से मैं पहले शेयर कर रहा हूँ कि आपको रिसर्च करने का मौका मिल जाए। अगर आप लास्ट में कह लें कि ये क्लास वैसे लास्ट की थी, जो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर रहा हूँ कि आपको कम अज़ कम एक वक्त जो आप ज़ाया करते हैं मोबाइल के ऊपर, वो ना करना पड़े आपको। तो इसके बावजूद अगर आप अपने ही मामलात को खाली लेकर आए हैं तो फ़ायदा नहीं है। सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और दूसरों के साथ भी शेयर करने की कोशिश करें। ऐसे में ये जितने भी कह लें कि दोस्त अहबाब बीच में एंट्री हुए हैं, नए भी हैं कुछ और कुछ पुराने भी हैं, ज़रा अपना अपना मुबारक चेहरा दिखाएं यहाँ। माशाल्लाह जी, अफजाल आज़म जी। अस्सलाम वालेकुम सर अब्दुल आजम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक है, सेहत भी कैसे हैं सर, आप ठीक है? अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, अभी आपकी मैंने सारी क्लास सुनी। जी जी। आपने वन को डबल कहा आपने। बिल्कुल मेरी तारीख पैदाइश है 11 जुलाई। सही। आपने कहा कि ये गवर्नमेंट के साथ जो सा ना ये इनको चांस मिलता है नौकरी का भी, हम्म। और ये साथ भी होते हैं। ये आपकी बात ठीक है। मुझे लेटर आया था सरकारी गवर्नमेंट की जॉब का, हम्म। मैंने उसे फाड़ दिया। सही। मैंने उसे फाड़ दिया। मैं बिजनेस करना चाहता था, लेकिन आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया मैंने? ये आपको पॉइंट आगे आने वाले अपनी ही रिसर्च अच्छा, की बिना पर आपको सीखने को मिलेंगे। मेरे बताने से ये ठीक हाँ है। या ना में पॉइंट बदलेंगे नहीं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल अपनी ठीक है। रिसर्च असल से। में सबसे बड़ा फ़ायदा इंसान खुद होता है ना अपना सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सन बुनियाद है। तो इसलिए आपका जितना भी ये आपने क्लास दी अब तक, यानी कि 4 से 5 क्लासें, इसमें सबसे